नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पार्ट 4 के अंदर हम इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी करंट अफेयर्स डेली इकोनॉमिक वॉच सीरीज में हम बात कर रहे हैं 16 सितंबर की। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो पहली न्यूज़ है 13वें नंबर के, वो ये है कि सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक हमारा जो है ये कट करेगा MCLR को 5 बेसिस पॉइंट अक्रॉस ऑल टेन्योर्स। इसका मतलब ये है कि जो MCLR जो है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स, इसमें कमी आने वाली है 5 बेसिस पॉइंट की, जो अक्रॉस ऑल टेन्योर्स। 1 ईयर जो अभी जो दर है ये बैंकिंग एग्जाम से पूछे जाते हैं। जो 1 ईयर MCLR जो है अभी ये 7.10% का है, तो इफेक्टिव हो जाएगा ये जो आपका है सितंबर 15 से। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम परस्पेक्टिव से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। उसमें ये कहा गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है ये 9% कॉन्ट्रैक्ट करेगी फाइनेंशियल ईयर 21 में। और ये किसी का और का कहना नहीं है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का कहना है। मूडी और इकरा की जो मूडीज़ की जो रेटिंग्स है, जो इकरा की रेटिंग्स है, उनका क्या ख्याल है इकोनॉमी के बारे में, उनका क्या ख्याल है बैंक सेक्टर के बारे में, इस पर मैंने अभी 2 दिन पहले ही बहुत एक अच्छी सीरीज़ की है। इसमें जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है ये सेकंड नंबर पे आते हैं मूडीज़ के बाद। इसके बाद फिच रेटिंग्स आती हैं, कैसे काम करती हैं इकरा, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है ये रिवाइज किया इन्होंने अपने सारे जो रेट ऑफ फॉल्स के गुणा GDP के। तो अब ये कह रहे हैं कि 9% जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी हमारी इकोनॉमी। जो इनका पहले जो अंदाजा था वो 5% का था। अब इसमें अब ये गौरतलब बात है कि जो हमारा ऑफिशियल डेटा Q1 का है वो 23.9% है, जिसके अंदर हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर MSME को नहीं लिया है। MSME जो है जिनसे 30 to 35% GDP का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो बहुत व्यापक सेक्टर है। उसमें ना हमें अभी अनएम्प्लॉयमेंट का पता है, ना हमें उसमें कितने लोग बेरोजगार हुए उसके बाद कोविड और लॉकडाउन के दरमियान। तो ये जो सारी चीज़ें जब इनका सब इवेल्युएशन किया जाएगा Q4 के बाद, तो भयावह स्थिति आने वाली है। और स्टैंडर्ड एंड पुअर का कहना है कि 9% कॉन्ट्रैक्ट तो होनी ही होनी है, जो कि इन्होंने पहले 5 कहा था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है कि दीपक कोचर है, उनको टेस्ट किया गया है तो इनको कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो इनको अरेस्ट किया गया था। ये ICI बैंक और वीडियोकॉन का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था मुंबई में, ये उसके तहत इनकी गिरफ्तारी हुई थी। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो भी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के। इन्होंने जो कंसर्न रेज किया है एक तरीके से बॉन्ड बाइंग बाय सेंट्रल बैंक्स को लेके, इस पे इन्होंने एक तरीके की जिसको कहते हैं कि मंथन किया है, इसकी ज़रूरत है। तो इन्होंने एक तरीके से इस पे कंसर्न्स बहुत जताया है। उसमें कहा गया कि सोवरन बॉन्ड बाइंग जो है सेंट्रल बैंक के द्वारा इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, यानी जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है, इन्होंने कहा है कि इमरजेंसी एक्शन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं रिलेटेड टू कोविड-19 पेंडेमिक है। तो क्या हम इमरजेंसी पैनिक बटन दबाने के बिल्कुल करीब हैं या नहीं हैं, इसको लेके फिक्र वाली बात है। अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ऐसा कहते हैं तो क्या हम इमरजेंसी पैनिक बटन दबाने जा रहे हैं? अगर सेंट्रल बैंक ऐसा कर रहे हैं जिसमें रिजर्व बैंक का होगा, तो ये डेप्ट मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगी इकोनॉमी। उसको डेप्ट मोनेटाइजेशन के लिए जाना पड़ेगा RBI को। उससे क्या होगा कि एक तो आपका स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा, उससे अंडरमाइन हो जाएगा इन्फ्लुएंसर कॉन्फिडेंस। ऐसा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का कहना है, उन्होंने चेताया है इस बात को लेकर। ये बहुत सीरियस न्यूज़ है। चलिए अगली पार्ट में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।